आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? चार ऑप्शन दे रखे हैं हमें, चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा ये बताना है आपको। ऑप्शन है हमारे यहाँ पर चंबल घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, भांगड़ा नांगल परियोजना, नागार्जुन परियोजना। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? बताना है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, भांगड़ा नांगल परियोजना। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। ये कौन सी नदी पे बनी हुई है दोस्तों भांगड़ा नांगल परियोजना? ये है सतलज नदी पे, सतलज नदी पे, ध्यान में रखना दोस्तों। चंबल परियोजना कौन सी नदी पे? चंबल परियोजना है चंबल नदी पे, चंबल परियोजना चंबल नदी पे। हीराकुंड परियोजना कौन सी पे? महानदी पे। कौन सी पे? महानदी पे। कहां पर? उड़ीसा में। और नागार्जुन परियोजना कहां पर है? नागार्जुन परियोजना है आंध्र प्रदेश में। कौन सी नदी पे? कृष्णा नदी पे। कौन सी नदी पे दोस्तों? कृष्णा नदी पे। ध्यान में रखना दोस्तों, सभी परियोजनाएं ध्यान में रखना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी लेगून झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। कौन सा राइट आंसर होगा? भारत की सबसे बड़ी लेगून झील चिल्का झील कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हमारे उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, असम। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? भारत की सबसे बड़ी लेगून झील चिल्का झील है दोस्तों, वो कौन से राज्य में है? तो कौन सा राइट होगा इसमें? तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहां पर है? उड़ीसा में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहां पर है? उड़ीसा में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि थोड़ा मैं यहां पर क्वेश्चन को सेट कर देता हूं। यह क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा। क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचाने। तो कौन सा कथन राज्यसभा के संबंध में गलत है दोस्तों, यह बताना है आपको। तो पहला कथन है प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का सॉरी दोस्तों, पहला कथन है हमारा यहाँ पर प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। दूसरा कथन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति है जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। तीसरा कथन है 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई है। और चौथा कथन है हमारा वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों में से 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। तो कौन सा त्रुटिपूर्ण कथन है दोस्तों, इनमें आपको बताना है। तो कौन सा कथन है दोस्तों? बी ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। यहां पर बी ऑप्शन गलत है और आपका राइट आंसर भी यही होगा, ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किस समाज की स्थापना की थी? कौन सा राइट आंसर होगा इनमें से बताना है आपको। ऑप्शन है हमारे यहाँ पर ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, दयानंद वैदिक सोसाइटी। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो किसकी की थी दोस्तों? आर्य समाज की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की, ध्यान में रखना। और इसके साथ पूछे तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी दोस्तों, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे मिला है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? हाल ही में गोवा में राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन है में हमारे यहाँ पर ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, श्रीहरि नटराज, तेजस्विनी शंकर, रजत चौहान। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? हाल ही में गोवा राष्ट्रीय खेलों के में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे मिला है? तो वो मिला है दोस्तों श्रीहरि नटराज को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसे मिला है? श्रीहरि नटराज को।
चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि तोता है हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तोता है हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं दोस्तों? ऑप्शन है हमारे इब्न बतूता, असीम, अमीर खुसरो, दयाराम। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तोता है हिंद के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, यह बताना है आपको। तो तोता है हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा राइट होगा इन चारों में से। तो ऑप्शन हमारे यहां पर है लेटेराइट, लाल, जलोढ़, काली। तो कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सी मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। किस में पाई जाती है? लेटेराइट में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि हाल ही में पश्चिम रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच हाल ही में पश्चिम रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्तरां ट्रैक साइड टडका कहाँ लॉन्च हुआ है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? बताना है कि ट्रैक साइड टडका कहाँ लॉन्च हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है हमारे राजकोट, बाड़मेर, सूरत, जालोर। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा राइट होगा? ए, राजकोट में लॉन्च हुआ है दोस्तों। ध्यान में रखना, कहां पर लॉन्च हुआ है? राजकोट में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन है हमारे 1986, 1996, 2004 या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो किस वर्ष किया गया दोस्तों? तो वो 1986 में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस वर्ष? 1986 में, 1986 में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन है हमारे जोग जलप्रपात, काठसेलाम झरना, हो गए नक्सल जलप्रपात, सिमसा जलप्रपात। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है दोस्तों वो? तो ये है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा है? जोग जलप्रपात। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसी का अन्य नाम पूछे दोस्तों आपको, इसका अदर नेम क्या है? महात्मा गांधी। क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। यह भी ध्यान में रखना दोस्तों। महात्मा गांधी जलप्रपात और गरसोप्पा जलप्रपात। कौन सा? गरसोप्पा जलप्रपात। यह भी ध्यान में रखना दोस्तों। ये दो इसके अलग नाम है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। और कहां पर है ये है कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में, शरावती नदी के ऊपर। कौन सी नदी है? शरावती नदी पे, कर्नाटक में है। इसका अदर नाम पूछिए तो महात्मा गांधी और गरसोप्पा जलप्रपात। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि बुर्जिल और जोशीला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? बुर्जिल और जोशीला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें? ऑप्शन है हमारे उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, शिवकिला। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो कौन सा राइट होगा इसमें? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है दोस्तों?
तो बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कौन सा राइट होगा। सतपुड़ा, विंध्य, अरावली और हिमालय, तो चारों में से बताना है आपको। बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो सबसे प्राचीन कौन सी है दोस्तों, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इसमें आपका कौन सी है, अरावली। कौन सा राइट होगा इसमें, अरावली। अरावली पर्वतमाला की पूछे तो ये कहाँ से शुरू होती है, ये गुजरात से शुरू होती है दोस्तों। गुजरात से कहाँ तक है ये, दिल्ली तक। इसका सर्वाधिक भाग पूछे, सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में है, तो वो कौन सा है दोस्तों, वो है राजस्थान में। राजस्थान में, ये भी ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार है इसका। और इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कौन सी है, वो गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी, गुरु शिखर, ये भी ध्यान में रखना दोस्तों। गुरु शिखर की लंबाई पूछे तो क्या है, 1722 मीटर। गुरु शिखर की लंबाई क्या है दोस्तों, 1722 मीटर। ध्यान में रखना दोस्तों, सभी डिटेल्स दे दिए मैंने अरावली के बारे में। सबसे पुरानी श्रृंखला है ये भारत की, और कहां से कहां तक है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। और सब सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में इसका। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई कितनी है, 1722 मीटर। चलो दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों, तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा। कौन सी अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी दोस्तों। ऑप्शन है हमारे 10वीं, 7वीं, 6ठी, 9वीं। तो कौन सा राइट आंसर होगा ये बताना है आपको। तो हम जानते हैं सभी कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। यदि पहला संविधान संशोधन हुआ होगा, पहला संविधान संशोधन हुआ होगा, तो उसमें कौन सी अनुसूची जुड़ेगी दोस्तों, 9वीं जुड़ेगी। ध्यान में रखना, 9वीं जुड़ेगी। ध्यान में रखना, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, तो सिखों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है दोस्तों, ये क्वेश्चन बन गया एक। तो कौन सा है, गुरु ग्रंथ साहिब में निम्नलिखित में से जिसके भजन पाए जाते हैं, जिसके नहीं दोस्तों, किसके भजन पाए जाते हैं, तो कौन सा राइट आंसर होगा। सिखों के धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, जो गुरु ग्रंथ साहिब में किसके भजन पाए जाते हैं। ऑप्शन है हमारे स्वामी हरिदास के, ज्ञानेश्वर के, नामदेव के, जगदेव के। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें, तो गुरु ग्रंथ साहिब में किसके भजन पाए जाते हैं, ध्यानेश्वर के। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसके पाए जाते हैं, ध्यानेश्वर के। ध्यान में रखना, इसके अतिरिक्त और किसके पाए जाते हैं, धन्ना जी के। ऑप्शन ये भी ध्यान में रखना, किसके पाए जाते हो, धन्ना जी के। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। तो कौन सा राइट आंसर होगा, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। तो किसे माना जाता है वैश्विक विरासत का वन। ऑप्शन है हमारे उड़ीसा के नंदन कानन को, असम के काजीरंगा को, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन को, पश्चिम बंगाल में भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर को। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों, वैश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन को। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन को वैश्विक विरासत का वन माना जाता है दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि मथुरा के कला स्कूल में किसका प्रयोग किया गया था। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों, मथुरा के कला स्कूल में किसका प्रयोग किया गया था दोस्तों। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। ऑप्शन है हमारे लाल बलुआ पत्थर का, संगमरमर का, स्लेट का, ग्रेफाइट का। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों, मथुरा के कला स्कूल में किसका प्रयोग किया गया। तो किसका किया गया दोस्तों, तो हम सभी जानते हैं किसका किया गया, लाल बलुआ पत्थर का। किसका किया गया दोस्तों, लाल बलुआ पत्थर का। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि चौसा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ। चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ दोस्तों, यह बताना है आपको। यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा राइट होगा आपको यह बताना है। औरंगजेब और शेरशाह, अकबर और शेरशाह, बाबर और शेरशाह, हुमायूं और शेरशाह।
तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? चौसा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो सभी में दोस्तों ऑप्शन में क्या है, शेरशाह तो दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा मुगल शासक था जिसके साथ चौसा का युद्ध किया शेरशाह ने। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। इसमें कौन सा राइट होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ। कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1539 में, 1539 में, ध्यान में रखना। 1539 में हुआ था ये। इसमें विजय कौन रहा? इसमें शेरशाह सूरी विजय रहा, शेरशाह सूरी विजय रहा, ये भी ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहां पर स्थापित किए गए थे? बढ़िया क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहां पर स्थापित किए गए थे। ऑप्शन है हमारे मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद, कोलकाता। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा यह बताना है आपको। भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया? तो कहां पर किया गया दोस्तों? तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, दिल्ली में किया गया था। कहां पर? दिल्ली में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? भारत का वह कौन सा राज्य है दोस्तों? यह बताना है आपको कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से भी, भूटान से भी और चीन से भी, तीनों से लगती है। ऑप्शन मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो बताइए किसकी सीमा इन तीनों देशों से लगती है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें कौन सा राइट होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिक्किम की सीमा नेपाल से भी लगती है, भूटान से भी लगती है और चीन से भी लगती है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां है? बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां है? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? हमारे ऑप्शन दिए गए यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा, गंगा, झेलम। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? बैनगंगा और पैनगंगा किसकी है? तो वह है गोदावरी की सहायक नदियां। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसकी है? गोदावरी की। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें? तो सभी जानते हैं कब मनाए जाते हैं दोस्तों। तो ये मनाए जाते हैं 12 नवंबर को। कब मनाए जाते हैं? 12 नवंबर को। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि जहां पूर्वी घाट पूर्व पश्चिमी घाट मिलते हैं, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्न में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है? तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा? वह स्थान जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं दोस्तों, वहां पर कौन सी पहाड़ियां है? अन्नमलाई की पहाड़ियां, कार्डामम की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, सेवराई की पहाड़ियां। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थान पर कौन सी पहाड़ियां है यह बताना है आपको। तो कौन सी है वो? नीलगिरी की पहाड़ियां। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें कौन सी है? नीलगिरी की। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि काकरा पार परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? काकरा पार परियोजना किस राज्य में स्थित है यह बताना है आपको। ऑप्शन है हमारे गुजरात, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? काकरा पार परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो वह है दोस्तों कौन से में? गुजरात में। कौन से में? गुजरात में स्थित है काकरा पार परियोजना। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कौन सी परियोजना है? हीराकुंड परियोजना कहाँ की है? उड़ीसा की। ध्यान में रखना दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड कहां पर स्थित है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड कहां पर स्थित है? हमारे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं बेंगलुरु, भद्रावती, मैंगलोर, मैसूर। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों?
विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड कहाँ पर है? तो हम सभी जानते हैं कहाँ पर है वो, भद्रावती में। कहाँ पर है? भद्रावती में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों इसी की कड़ी के साथ। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। इसका उत्तर आपको कमेंट करना है दोस्तों, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। मैं आपको कल इसका उत्तर बता दूंगा, आज तो आपको इसका उत्तर कमेंट में देना है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा का साझा करते हैं? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा का साझा करते हैं? 3, 4, 5 और 8। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? कितने राज्य है दोस्तों? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितने? 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा का साझा करते हैं। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? ए, आपको यहां पर एक तरफ तो राज्य दिए गए, दूसरी तरफ उनकी राजधानियां दी गई है। तो कौन सा राइट आंसर होगा ये बताना है आपको। असम की राजधानी ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की गुवाहाटी, त्रिपुरा की अगरतला, नागालैंड की शिलोंग। तो यहां पर कौन सा राइट आंसर है आपको बताना है। कौन सा जोड़ा सही है दोस्तों? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा सही है? त्रिपुरा की अगरतला। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। असम की क्या है दोस्तों? असम की बात करें तो असम की क्या है? दिसपुर। असम की क्या है? दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की क्या है? ईटानगर। ईटानगर, ये भी ध्यान में रखना दोस्तों। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की कौन सी है? कोहिमा। नागालैंड की कौन सी है? कोहिमा। ध्यान में रखना, यहां पर ईटानगर किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ, सबसे दूर हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन हमारे केप, कैलिमियर पॉइंट, इंदिरा गांधी पॉइंट, पोर्ट ब्लेयर। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा है दोस्तों? तो वो है इंदिरा गांधी पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा गांधी पॉइंट। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? सत्ता के केंद्रीकरण पर, सत्ता के एकीकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, द्विविभाजन कानून पर। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये सभी आपको आता होगा। इसका उत्तर तो आपको, तो किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों इसी के साथ। बताना है कि आपको स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी ये बताना है आपको। तो कौन सा राइट आंसर होगा? हमारे यहाँ पर ऑप्शन है श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल तो कौन थी दोस्तों? श्रीमती सरोजिनी नायडू। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब शुरू की गई थी? तो भारत में प्रांतीय भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है हमारे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा,
भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? बताना है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब शुरू की गई थी? तो कब की गई दोस्तों? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है दोस्तों। बताना है कि निम्न में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? निम्न में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? ऑप्शन हमारे औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, बलबन। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? निम्न में से किसने जजिया कर को समाप्त किया था? तो किसने किया था? अकबर ने। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? एक पुस्तक है दोस्तों, कौन सी? कथा सरित सागर। किसने लिखी थी? ऑप्शन है हमारे सोमेश्वर, कल्हण, पृथ्वीराज चौहान, सोमदेव। तो किसने लिखी थी दोस्तों? चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसने लिखी थी? सोमदेव ने। डी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया था? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया था दोस्तों? यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से, सामवेद से। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां पर मिलता है? यह कहां से लिया गया था गायत्री मंत्र? तो ऋग्वेद से लिया गया था दोस्तों। कहां से लिया गया था? ऋग्वेद से। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपको बताना है कि गीत गोविंदन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गीत गोविंदन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? भीमदेव ने, जयदेव ने, कल्हण ने, हरिवंश राय बच्चन ने। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? गीत गोविंद नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी दोस्तों जयदेव ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। तो चारों में से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि कोणार्क में स्थित सूर्य देव मंदिर के संस्थापक कौन है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? कोणार्क में स्थित सूर्य देव मंदिर के संस्थापक कौन है? धर्मपाल, नरसिंह, जयसिंह, अजयपाल। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। नरसिंह देव प्रथम ने दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि है जो लुप्त हो जाती है? थाइमस, पीयूष, अग्नाशय, एड्रिनलिन। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? वह कौन सी ग्रंथि है जो बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, थाइमस ग्रंथि दोस्तों। थाइमस ग्रंथि बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 13 अप्रैल को, 24 मार्च को, 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। कब? 8 मार्च को। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो हम सभी जानते हैं भारत का नेपोलियन कौन होता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है दोस्तों। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसमें। चलो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। यहीं पर आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। आशा करूंगा कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक भी कर लेना दोस्तों, ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसी का दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।